नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आदिवासी दिवस पर आपने भाषण देना है, यानी कि आदिवासी समुदाय के लोग भी अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं। उसमें किस तरह से आप स्पीच देंगे अगर आप आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। शुरुआत में आप प्रकृति के बारे में शायरी बोलिए, क्योंकि आदिवासी लोग प्रकृति पूजक रहे हैं हमेशा। तो शुरुआत कीजिए। कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, कुल्हाड़ी से दरख्तों पर कयामत करते हैं। कुछ लोग प्रकृति की खिलाफत करते हैं, कुल्हाड़ी से दरख्तों पर कयामत करते हैं। ऐसा ना हो एक दिन शुद्ध हवा के लिए तरस जाएं, आओ मिलकर इस कायनात की इबादत करते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि, गणमान्य लोगों, युवा नागरिकों, आदिवासी समुदाय के सभी महानुभावों का अभिवादन करता हूं। हालांकि ये भाषण मैंने आदिवासी लोगों के लिए ही लिखा है कि वो अपने समुदाय में किस तरह से बोलें, मगर और भी लोग जो आदिवासियों के बारे में बोलना चाहते हैं वो भी इसमें से कुछ पॉइंट ले सकते हैं। आज आदिवासी दिवस पर खुशी जाहिर करता हूं कि मैं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूं। मुझे मेरी संस्कृति सभ्यता से प्यार है। जीवन बीता गरीबी में हमें कोई गम नहीं। जीवन बीता गरीबी में हमें कोई गम नहीं। बचा पाए संस्कारों को जो किसी दौलत से कम नहीं। बेशक हमारा जीवन गरीबी में बीता हो या बीत रहा हो, पर हमारे संस्कार जिंदा हैं। इस धरती, पेड़ पौधों के प्रति, पहाड़ों, पर्वतों, नदी नालों के प्रति हमेशा हमारे पवित्र संस्कार रहे हैं। पूरी मानव जाति को अपने जीवन के लिए आज हमारे इन संस्कारों को अपनाना होगा। कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से, कभी सागर की लहर में मौज मनाता है। कभी हवा का झोंका गुजरता वृक्षों से, कभी सागर की लहर में मौज मनाता है। अनंत अनंत रूपों में गाता है गीत मेरा प्रभु, अनेक रूपों में रोज आता है। हम लोग प्रकृति में ही प्रभु के दर्शन करते हैं। लोग जल से पूजा करते हैं, मगर हम जल को ही देवता मानते हैं। पूजा अर्चना में साधक पेड़ के पत्तों से पूजा करते हैं। हमारे लिए पेड़ ही पूजनीय हैं। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हम सैद्धांतिक जीवन के निकट हैं, मगर आज हमें कहीं ना कहीं अपनों की तलाश है जो हमारी सहायता कर सके, हमारे जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास करे। उम्र के इस दौर में हकीकत की भीड़ से कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं, मगर यह भी सच है कि अपने हितों के लिए लड़ना पड़ता है। हम भी इस देश की मिट्टी में जन्मे हैं। हमारा इतिहास पौराणिक है, फिर भी हमें अनदेखा कर दिया गया। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ रखते हुए लड़ना होगा। मात्र अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाने से हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। बहुत से हमारे आदिवासी भाई बहन अभाव में जी रहे हैं। हमें भावनात्मक रूप से एक होने की ज़रूरत है। 15 अगस्त 2022 को बेशक हम स्वतंत्र भारत के 76वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, मगर उस इंसान के लिए आज़ादी किस काम की जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए, रोटी के निवाले के लिए तरस रहा हो। मेरी आवाज़ जहां तक जाती है, मैं यही कहूँगा कि शासन प्रशासन हमारे ऊपर ध्यान दे और इसके साथ हम लोग भी संगठित होकर अपने हितों की रक्षा करें। आशा करता हूं आप अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर मेरी बातों पर ध्यान देंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। इस तरह से दोस्तों बोलिए। अब क्या है कि भाषण बिल्कुल मेरा लिखा हुआ भी आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें आपको लगेंगी कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन एक तरह से मेरे स्पीच से आपको आइडिया आ रहे हैं बेहतर से बेहतर, मुझे विश्वास है। सीखते रहिए, बनाते रहिए भाषण बहुत ही अच्छे से। बेहतर पब्लिक स्पीकर बनिए। हर भाषण की तैयारी कीजिए, किसी भी विषय पर हो। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के लिए मंच पर बोलना नहीं आता, किसी भी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।